राधे राधे सभी भक्तों को। अरे बहन जरा रुकिए, क्या आप भी इस रक्षाबंधन अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं? भाई के घर जा रही हैं, खूब सारे पकवान खाएंगी, नए नए कपड़े पहनेंगी और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर वापस लौटेंगी। लेकिन एक मिनट, विदाई के वक्त मायके से आते समय अगर आपने जाने अनजाने में ये 3 भयानक गलतियां कर दी और वहां से 3 ऐसी मनहूस चीजें अपने साथ उठा लाई, तो यकीन मानिए हंसता खेलता सुखी संसार पूरी तरह उजड़ जाएगा। जी हाँ, शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि मायके का कुछ सामान ऐसा होता है जिसे ससुराल लाना यानी सीधे सीधे कंगाली और बर्बादी को खुद अपने हाथों से न्योता देना है। पति की तरक्की अचानक रुक जाएगी, घर में रोज रोज कलह मचेगी और जो घर कभी स्वर्ग हुआ करता था वो पल भर में नरक बन जाएगा। ज़्यादातर महिलाएं अनजाने में ये बड़ी भूल कर बैठती हैं और फिर सोचती हैं कि आखिर उनके घर की बरकत क्यों छिन गई, पति पर कर्जे का बोझ क्यों बढ़ता चला गया। अगर आप भी अपने परिवार, अपने सुहाग और अपनी खुशियों की सलामती चाहती हैं तो इस वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल मत करना। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 3 खतरनाक चीज़ों के बारे में जिन्हें मायके से ससुराल की चौखट के अंदर भूलकर भी कदम नहीं रखने देना चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं कर रही हैं गलती? आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे शास्त्रों में, वेदों और उपनिषदों में गृह लक्ष्मी के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। वेद में कहा गया है कि स्त्री ही घर की वास्तविक धुरी है। जिस प्रकार रथ बिना पहिए के नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री के बिना घर की ऊर्जा का पहिया गति नहीं पकड़ सकता। जब एक कन्या का विवाह होता है तो वह गोत्र बदलकर अपने पति के कुल की संगिनी बन जाती है। उसका मायका उसका जन्म स्थान होता है और ससुराल उसका कर्म क्षेत्र तथा मोक्ष द्वार होता है। इन दोनों स्थानों की अपनी अलग ऊर्जा होती है। मायके की ऊर्जा निस्वार्थ प्रेम, वात्सल्य और सुरक्षा की होती है, जबकि ससुराल की ऊर्जा त्याग, साधना, प्रबंधन और वंश वृद्धि की होती है। जब एक बहन अपने मायके जाती है तो वह कुछ दिनों के लिए अपने मूल मायके की ऊर्जा में विलीन होती है, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो उसे एक नई ऊर्जा के साथ अपने ससुराल के मंदिर में प्रवेश करना होता है। यदि विदाई के वक्त उसके सामान में कोई ऐसी नकारात्मक वस्तु आ जाती है जो उग्र तमोगुणी या कर्ज से जुड़ी हो तो वह वस्तु एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करती है। हमारे महान आचार्यों का मानना है कि वस्तुएं अपने साथ अपनी मूल प्रवृत्ति नेचर को भी ढोती हैं। यदि आप कोई ऐसी चीज मायके से उठा लाती हैं जिसका शास्त्रों में निषेध किया गया है तो आप अनजाने में अपने ससुराल में अशांति के बीज बो देती हैं। इसलिए शास्त्रों के इन विधानों को अंधविश्वास न समझकर एक गूढ़ विज्ञान के रूप में समझना आवश्यक है। अब हम आते हैं उस पहली वस्तु पर जिसके बारे में शास्त्रों में अत्यंत कड़ाई से मना किया गया है और वह वस्तु है नमक। अब आप में से बहुत सी बहनें ये सोचेंगी कि भैया नमक के बिना तो भोजन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नमक तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, फिर मायके से नमक लाना पाप या बर्बादी का कारण कैसे बन सकता है। धर्म ग्रंथों और ज्योतिषीय ऊर्जा विज्ञान में नमक का संबंध सीधे तौर पर चंद्रमा और शुक्र ग्रहों से माना गया है। नमक समुद्र से उत्पन्न होता है और समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। नमक का मुख्य गुण है घुल जाना और नमी को सोख लेना। जब आप मायके से नमक या नमक से जुड़ी कोई वस्तु अपने साथ लाती हैं तो आध्यात्मिक रूप से इसके 2 अत्यंत घातक परिणाम होते हैं। एक,
जिस प्रकार नमक पानी में डालते ही पूरी तरह घुल जाता है और अपनी अलग पहचान खो देता है, उसी प्रकार मायके से लाया गया नमक पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और माधुर्य को अंदर ही अंदर घुला देता है। घर में छोटी छोटी बातों पर जहर घुलने लगता है, पति का प्रेम स्नेह कम होने लगता है और जीवन साथी के प्रति अविश्वास की भावना जन्म लेने लगती है। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी अन्य के घर से, विशेषकर मायके से मुफ्त में या उपहार स्वरूप नमक लाना उस घर के दोषों और नड़ कर्ज को अपने साथ ले आने के बराबर है। जो स्त्री मायके का नमक ससुराल लाती है, उसके पति के सिर पर धीरे धीरे ऐसा कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पाता। व्यापार में असफलता मिलने लगती है, नौकरी में संकट आ जाता है और घर की बरकत ऐसे गायब होती है जैसे कपूर उड़ जाता है। इसलिए इस रक्षाबंधन जब आप मायके से विदा हों तो अपनी पोटली और सामान को भली भांति जांच लें। मायके का नमक भूलकर भी अपनी रसोई की चौखट के अंदर ना आने दें। हमारी सूची की दूसरी सबसे खतरनाक और वर्जित वस्तु है लोहा या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई, नेल कट्टर आदि। अक्सर देखा जाता है कि माताएं अपनी बेटी को विदाई देते समय स्नेहवश कोई घरेलू वस्तु, सिलाई का सामान या किचन का कोई औजार दे देती हैं, जिसमें अनजाने में कोई कैंची या चाकू आ जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। आइए इसके पीछे के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य को समझें। 1. मंगल और शनि की उग्र ऊर्जा। ज्योतिष में लोहे का सीधा आधिपत्य न्याय के देवता शनि और पराक्रम के कारक मंगल के पास है। ये दोनों ही ग्रह अत्यंत शक्तिशाली और यदि अनुचित रूप से आए तो उग्र परिणाम देने वाले माने जाते हैं। मायके से लोहा लाना यानी अपने ससुराल में उग्र और अशांत ऊर्जा का प्रवेश कराना है। 2. कटने और टूटने का प्रतीक। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या कैंची हमेशा काटने का काम करती हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मायके से लाई गई धारदार चीजें पति पत्नी के रिश्ते को, परिवार के आपसी सौहार्द को और भाई बहन के पवित्र बंधन को सूक्ष्म स्तर पर काटने का काम करती हैं। इसके प्रभाव से घर में आए दिन कलह, वाद विवाद और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। बात बात पर चीखना चिल्लाना आम हो जाता है। 3. दुर्घटना और शल्य चिकित्सा। लोहे और धारदार वस्तुओं की गलत ऊर्जा के कारण परिवार के सदस्यों पर आकस्मिक दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स का खतरा मंडराने लगता है। पति या परिवार के किसी सदस्य को गंभीर चोट लग सकती है या किसी बड़ी सर्जरी ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल के चक्कर और दवाइयों का खर्च घर की सारी जमा पूंजी को लील जाता है। अतः धर्म और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए मायके से विदाई के समय किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु या धारदार हथियार को अपने साथ लाने से पूरी तरह बचें। अब हम आते हैं उस तीसरी और सबसे सूक्ष्म लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली वस्तु पर, जिसे मायके से लाना सबसे बड़ा अनर्थ माना गया है। उधार या किसी अन्य व्यक्ति का उधारी का सामान, पैसा। भक्तजनों, कर्म का सिद्धांत बहुत कड़ा होता है। जो वस्तु आपकी नहीं है या जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का चण या अधिकार है, उसे अपने साथ ले जाना दूसरे के कर्मों के बोझ को अपने सिर पर उठा लेने के समान है। अक्सर रक्षाबंधन के समय मायके में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। कई बार परिवार के सदस्यों ने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से कोई बर्तन, गहना, वस्त्र या कुछ धन कुछ दिनों के लिए उधार ले रखा होता है। विदाई के समय जल्दबाजी में या अनजाने में यदि वह उधारी का सामान या उससे जुड़ी कोई वस्तु आपके सामान के साथ पैक होकर आपके ससुराल पहुंच जाती है तो इसके भयंकर परिणाम होते हैं। 1. आर्थिक अवरोध और बरकत का नाश। दूसरों का उद्धार या उद्धारी का सामान जिस घर में प्रवेश करता है वहां मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा रूठ जाती है। पति की आय के सारे स्रोत धीरे धीरे संकुचित होने लगते हैं। व्यापार में लगातार घाटा होता है, निवेशकों का पैसा फंस जाता है और सिर पर कर्ज का ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलना असंभव सा हो जाता है। 2. अपयश और मानसिक संताप।
उधारी की ऊर्जा व्यक्ति के मन में हमेशा एक अज्ञात भय और चिंता बनाए रखती है। घर के लोग बिना किसी कारण के मानसिक अवसाद और घुटन महसूस करने लगते हैं। समाज में परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। इसीलिए मायके से विस्थान करते समय यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि आपका सूटकेस या पोटली पूरी तरह पवित्र हो, उसमें केवल वही वस्तुएं हो जिन पर आपका और आपके मायके वालों का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार हो। अब आपके मन में यह जिज्ञासा या चिंता हो रही होगी कि हे प्रभु, यदि जाने अनजाने हमसे ऐसी कोई भूल पहले कभी हो चुकी है या यदि ऐसी कोई वस्तु हमारे घर आ चुकी है तो अब हम क्या करें? क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? हमारे सनातन धर्म में हर भूल के लिए प्रायश्चित और समाधान का मार्ग बताया गया है। यदि आपसे या आपकी किसी परिचित से ऐसी कोई त्रुटि हो गई है तो इन पावन उपायों को अपनाकर आप उस नकारात्मक ऊर्जा का शमन कर सकती हैं। एक, नमक के दोष की निवृत्ति। यदि मायके से आया नमक घर में आ गया है तो उसे तुरंत अपनी रसोई से बाहर कर दें। उस नमक को किसी पीपल के वृक्ष के पास की मिट्टी में दबा दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए घर में गंगा जल का छिड़काव करें और नया नमक मंगवाकर उसका उपयोग आरंभ करें। 2, लोहे या धारदार वस्तु का निवारण। यदि कोई लोहे या धारदार वस्तु आ गई है तो उसे अपने घर के मुख्य उपयोग से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें या किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करने से दोष कट जाता है, कर दें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और हनुमान का चालीसा का पाठ करें। 3, उधारी के सामान का समाधान। यदि कोई उधारी का सामान या वस्तु आ गई है तो यथाशीघ्र उसे सम्मान सहित उसके वास्तविक मालिक तक वापस पहुंचा दें। यदि किसी धन या कर्ज से जुड़ा विषय है तो अपने पति का संबल बने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सच्ची श्रद्धा से भगवान नारायण से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। प्यारे भक्तजनों और बहनों, रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम के साथ साथ आपके ससुराल की समृद्धि और आपके सुहाग की दीर्घायु का भी पर्व है। इन छोटे छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय नियमों का पालन करके आप अपने घर को स्वर्ग के समान सुखमय बना सकती हैं। यदि आपको यह पावन और ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और माता लक्ष्मी व भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते के सम्मान में इसे अपनी सभी सहेलियों और परिवारों के साथ शेयर सम्मान में सभी सहेलियों और परिवारों के साथ शेयर सम्मान में सभी सहेलियों और परिवारों के साथ सुरक्षित करती हैं ताकि किसी भी घर में अनजाने में कोई अमंगल न हो सके। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के